गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आ रही है, वहां जा रहे हैं हम, आपके पास आएंगे। ये तस्वीरें आ रही हैं कैराना से। गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन आज कैराना से शुरू कर रहे हैं। आप उनके साथ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के जो कुछ बड़े नेता उनके साथ आप इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है, नारेबाजी हो रही है उनके स्वागत में। डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दे रखी है इलेक्शन कमीशन ने। रैलियों पर तो रोक है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है और उसी के तहत आप देख सकते हैं कैराना पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। मृगांका सिंह को वहां से टिकट दिया गया है और वहां उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं कैराना। कैराना के बाद उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली और मेरठ जाने का भी कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें कैराना की। और ये मिशन उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह की डोर टू डोर कैंपेन में एंट्री बताता है कि बीजेपी ने अब अपने तमाम दिग्गजों को उत्तर प्रदेश में उतार दिया है। रैलियों पर तो पाबंदी है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है और उसी के तहत अलीगढ़ में आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, बिजनौर में अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और कैराना में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। और कैराना से वो अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। कैराना में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और क्या उस मुद्दे को भी इस डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उठाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अमोद राय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमोद, गृह मंत्री अमित शाह को हम देख पा रहे हैं जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए पर्चा बांट रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से जाकर मिल रहे हैं। जरा बताइए, आप वहां पर रहे तो क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए करो, अमित शाह अभी पहुंचे हैं 2 मिनट पहले और यहाँ पे जो टीचर कॉलोनी है कैराना में, वहाँ आए हैं और वहाँ लोगों के घर पे गए हैं और जो डोर टू डोर कैंपेन है उसकी ऑफिशियल औपचारिक ढंग से आज वो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ के टीचर कॉलोनी से। और यहाँ 2-3-4 घरों में वो अभी गए हैं और धीरे धीरे यहाँ पे पूरे कॉलोनी के कुछ घरों में जाएंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। लेकिन उसके बाद वो सीधे वहाँ से जाएंगे साधु सीट, जहाँ पर पलायन किए हुए लोग वापस आकर जो अब कैराना में रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो अभी वो डोर टू डोर कैंपेन शुरू किए हैं, इसके तुरंत बाद वो निकलेंगे और जाएंगे जो पलायन करके लौटे हुए लोग हैं कैराना में जो पुनर्स्थापित हो चुके हैं उनसे मिलेंगे। गौरव, यानी जो बात अभी मैं पूछ रहा था उसका जवाब आपने पहले दे दिया। 2017 का विधानसभा चुनाव में कैराना से पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था और अगर अमोद जी आपको याद हो, पिछले साल अक्टूबर में अपने लखनऊ दौरे पर अमित शाह ने एक सभा में कहा था कि कैराना का पलायन याद करके मेरा तो खून ही खौल उठता है और उन्होंने तंज भी कसा था कि पलायन कराने वालों का पलायन हो गया है। तो क्या माने कि कैराना से इस डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत और पलायन का मुद्दा ये सब बीजेपी की चुनावी रणनीति में रहेगा इस चुनाव में? निश्चित तौर पे गौरव, कैराना को ही गृह मंत्री ने चुना और उस जगह को चुना जहां पर ऐसा उस समय एक माहौल बना था कि यहाँ पे आतंक का बड़ा साया है, आतंक का पर्याय बन गया है कैराना। लोग अपने घर छोड़कर यहाँ से पलायन कर रहे थे। बताया जाता है कि 350 से ज्यादा परिवार यहाँ से घर छोड़कर जा चुके थे, अपने दुकान छोड़कर जा चुके थे और वैसे लोग फिर से वापस आए। 2017 के बाद करीब 100 से ज्यादा परिवार वापसी किए और यहाँ पे अब ठीक से रह रहे हैं। अभी हमने आज यहाँ पे कई लोगों से बात की, यहाँ के दुकानदारों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की, तो लोगों का ये कहना जरूर है कि पिछले 5 सालों में वो बहुत चैन से हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है और जो लोग वापस आ गए हैं वो अपना धंधा पानी फिर से शुरू कर पाए हैं। तो उसी का जायजा लेने और एक तरह से अपने किए हुए काम को सर्टिफाई कराने की कोशिश के तहत इसको देखा जाना चाहिए गृह मंत्री का आज कैराना के दौरा को। बिल्कुल, तो कैराना में आज गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है और ये अब लड़ाई बहुत ज्यादा तीखी होती जा रही है और गृह मंत्री का डोर टू डोर कैंपेन करके इस चुनावी रण में उतरना बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सकता है। ये तो साफ दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे आज, बागपत और शामली के कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री अमोद। तो कार्यकर्ताओं में तो जोश बड़ा हाई होगा गृह मंत्री के अब इस चुनावी रण में और चुनावी प्रचार में कूदने के बाद।
निश्चित तौर से देखिए, मैं जब सुबह 9 बजे से कैराना में हूँ और यहाँ पे आसपास के भी लोग आए हैं, यहाँ शामली के भी लोग आए हैं, बागपत के भी लोग आए हैं और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता आज यहाँ आए थे। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर वो लोग रुक नहीं रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वैसे लोगों से जब बातचीत हुई तो निश्चित तौर से उनका हौसला जो है आज बढ़ा हुआ है, क्योंकि अमित शाह खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर पिछले करीब 7 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि हर ब्लॉक में उनके परिचित 1-2 लोग हैं और जिनसे वो डायरेक्ट टच में रह सकते हैं या रहते हैं। तो निश्चित तौर से उनके लिए आज बड़ा दिन है और आज जो बैठक होनी है इसके बाद वो जाएंगे शामली में कार्यकर्ताओं के साथ बागपत और शामली के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद वो निकल जाएंगे मेरठ, जहां पे शहर के प्रबुद्ध लोगों के साथ वो चर्चा करेंगे कि क्यों बीजेपी को फिर से दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्यों दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जरूरी है। इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे मेरठ में। तो इस पूरे रीजन में एक तरफ से आज आप समझिए कि अमित शाह के आने से काफी बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। लेकिन एक चीज और बताइए अबोध, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन में भी चुनाव आयोग ने कुछ पाबंदियां लगा रखी है कि 4 लोग ही जा सकते हैं। इसको लेकर भी बीजेपी ने क्या कार्यकर्ताओं को कोई संदेश दिया है? निश्चित तौर पर मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि सुबह से बीजेपी कार्यकर्ता आ तो रहे हैं शहर में, आ भी रहे हैं, लेकिन 2-1 के शक्ल में आ रहे हैं और जा रहे हैं। कहीं कोई रुक नहीं रहा, ये हमने अपने स्पष्ट देखा है यहाँ पे। और अभी जो गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं उसमें भी इस पूरे प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री हैं और पूरे देश में कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कराना उन्हीं के मंत्रालय का काम है। लिहाजा उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा है और कोरोना प्रोटोकॉल में भीड़ भड़का ज्यादा ना हो जाए, लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। कार्यकर्ता बीजेपी के वैसे भी डिसिप्लिन माने जाते हैं, एक बार कह दिया जाता है तो नहीं आगे बढ़ कर आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो अभी उनका डोर टू डोर कार्यक्रम है ये बहुत स्मूथ और कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां आप कैराना से लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर इस वक्त कैराना की टीचर्स कॉलोनी में बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह के लिए वो वोट मांग रहे हैं। और यहां से अब डोर टू डोर कैंपेन की जो शुरुआत की है अमित शाह ने, अब ये आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा आपको और देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं से भी आज उनका संवाद है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा मेरठ के कुछ प्रबुद्ध लोगों से भी उनका आज एक मुलाकात का कार्यक्रम है। और ये तस्वीरें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो बहुत ज्यादा उत्साह देने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैराना अपने आप में इसलिए भी बड़ा खास है क्योंकि 2017 में पलायन का मुद्दा यहां पर बड़े जोर शोर से उठा था। बीजेपी ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और पश्चिमी यूपी में बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ था। अब क्योंकि कैराना में नाहिद हसन को टिकट देने के बाद समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया, इसको लेकर बीजेपी ने बड़ा सवाल उठाया। बीजेपी ने लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, अपराधियों को टिकट दिया जाता है, पलायन करने वालों का हमने पलायन करवा दिया, इस सरकार में पलायन हो गया। यानी वो ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ये सारे मुद्दे कैराना से एक बार फिर 2017 के चुनावों में जो हमने देखा था, 2022 के चुनावों में भी फिर सामने आ रहे हैं या बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर अमोद जी? टेबल यहीं पड़ेगा, बाइक यहीं होगा। अमोद जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए अमोद राय तक हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कैराना से, जहां पर डोर टू डोर प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और वो यहां से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया है। और क्योंकि कैराना के बारे में ये बात दावा किया जाता रहा कि सैकड़ों परिवारों को सांप्रदायिक तनाव की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। एक समय ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पर घर घर पर ये पोस्टर लगे थे कि ये मकान बिकाऊ है। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने 2017 में इसको मुद्दा बनाया, पलायन करने गए कई परिवारों को वापस लाया गया और ये कहा बीजेपी ने कि पलायन कराने वालों का ही अब कैराना से पलायन हो गया है। और उसी कैराना से अब
गृह मंत्री अमित शाह अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कैराना का असर केवल कैराना पर होगा ऐसा नहीं कह सकते। पश्चिमी यूपी की बहुत अहम सीट है, शामली, बागपत, मेरठ, मथुरा, आसपास का वो तमाम इलाका जो कैराना से लगता है वो गृह मंत्री के इस डोर टू डोर कैंपेन की जद में होगा और इसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। अमोद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अमोद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, गृह मंत्री का कैराना से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करना केवल कैराना तक सीमित है या इसको माने कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के लिए जो मुश्किलें कही जा रही थी खड़ी हो सकती हैं, उसकी काट है ये? देखिए, यहाँ से बहुत एक शुरुआत है और इस फेज में क्योंकि सबसे पहला जो चुनाव है वो यही है, कैराना में है और इसी इलाके में है। तो इस फेज के इसको आगाज के तौर पे आपको देखना होगा, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे आगे अगले फेज में चुनाव बढ़ेगा तो डोर टू डोर कैंपेन की बात आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग का कल का क्या निर्देश होता है उस पर भी ख्याल बीजेपी रखी हुई है, उस पर भी ध्यान बनाई हुई है कि क्या इसमें संख्या में इजाफा किया जा सकता है, क्या 4-5 लोगों को जो अलाउड किया गया है उसको बढ़ाया जा रहा है क्या। तो गृह मंत्री का जो ये डोर टू डोर कैंपेन है वो आज फिलहाल शुरू हो रहा है। अच्छा, देखिए बड़ी दिलचस्प तस्वीर यहाँ पर, बड़ी दिलचस्प तस्वीर। एक घर में गए थे गृह मंत्री अमित शाह पर्चा देने और वहां पर घर वाले मिठाई लेकर ट्रे में खड़े थे और गृह मंत्री ने उनके ट्रे से वो मिठाई लेकर खाई भी। तो किस तरह से गृह मंत्री का स्वागत हो रहा है घर घर, ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये बड़ा उत्साह दिख रहा है आसपास के इलाके में गृह मंत्री के आने से। अमोद जी, अमोद जी, अब तक आवाज आ रही है? जी गौरव। अमोद जी, मैं कह रहा हूँ गृह मंत्री के आने से बड़ा उत्साह दिख रहा है आसपास के इलाकों में। तस्वीरों में हम देख सकते हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता दिख रहे हैं और काफी भीड़ दिख रही है। देखिए गौरव, पूरा कैराना जो है बटा हुआ है, कैराना में वोट बिल्कुल बटा हुआ है। और इस बार पिछली बार चूंकि 2017 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी को यहाँ शिकस्त मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता में एक अलग तरह का मैसेज है और वो कह रहे हैं कि मृगांका सिंह जो यहाँ के बड़े दिग्गज नेता हुकुम सिंह की बेटी हैं और उनकी उत्तराधिकारी भी हैं, वो पिछली बार चुनाव हार गई थी 17 में और 19 में लोकसभा चुनाव भी हार गई थी। लिहाजा इस बार उनको जिताने के लिए यहाँ का एक तरह से पोलराइजेशन बहुत भयानक दिख रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अभी जेल जाना पड़ा है और उनकी बहन इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़ी हुई हैं ताकि उनका किसी भी तरह से भाई का अगर कैंसिल होता है पर्चा तो ये चुनाव में बनी रहें, तो ये किसी न किसी तरह से पूरे माहौल में एक तरह से डिवीजन का काम कर रहा है कि यहाँ पूरा हिंदू और मुस्लिम पोलराइज हुआ है वोट बैंक। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कैसे गृह मंत्री के इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, लेकिन जहां भी वो जा रहे हैं कैसे लोग घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, आप सीधा सीधा देख रहे हैं गौरव। बिल्कुल, तो तस्वीरें दिख रही है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं साफ। गृह मंत्री अमित शाह अब डोर टू डोर कैंपेन के जरिए उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में कूद चुके हैं और यहाँ प्रचार करने की शुरुआत डोर टू डोर उन्होंने कैराना से की है। और कैराना अपने आप में बड़ी दिलचस्प सीट है, इसलिए इसका भी अपनी एक मैसेजिंग है जो यहाँ पर देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। लेकिन गृह मंत्री के इस डोर टू डोर कैंपेन की हम हर तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे और इनके पूरे प्रचार की हम आपको खबर देते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।